और इधर लालू यादव को जमानत मिलने के 10 घंटे के अंदर तेजस्वी यादव हाईकोर्ट पहुंच गए। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को चैलेंज कर दिया। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के उन तीनों समन्स को ही गैर कानूनी बता दिया जो उन्हें भेजे गए थे। कल इस मामले पर कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन इससे पहले आज दिल्ली से लेकर पटना तक खूब एक्शन नजर आया। दिल्ली में जैसे ही लालू यादव को जमानत मिली, पटना में लड्डू मार पॉलिटिक्स शुरू हो गई। लालू यादव की पार्टी ने बिना किसी का नाम लिए एक सवाल पूछा, क्या शुद्ध देसी घी के लड्डू पचा सकते हैं? इशारा बीजेपी की तरफ था, लेकिन 2024 से पहले बिहार का इशारा क्या है, इस रिपोर्ट से जरा समझिए। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियाऊ। तेजस्वी यादव भी आदतन घोटालेबाज है, तो आप जो कुकर्म कीजिएगा उसकी सजा भुगतिएगा। 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोगों के एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर? व्हील चेयर पर जाएंगे, मास्क लगा कर जाएंगे, कहेंगे कि तंग किया जा रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 600 करोड़ का घोटाला और आरोप। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सीधा सीधा लालू यादव की फैमिली पर। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती। व्हीलचेयर पर बैठकर लालू प्रसाद यादव जैसे ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, सारे कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए। सिंगापुर से इलाज कराकर लौटे लालू यादव पहली बार नजर आए। राबड़ी देवी और मीसा भारती उनके साथ थी। कोर्ट में हाजिरी लगानी थी, जमानत लेनी थी, इसीलिए लालू, राबड़ी और मीसा तीनों कोर्ट आए थे। तीनों को जमानत मिल गई, लेकिन जिस वक्त लालू यादव कोर्ट में थे, दिल्ली से पटना तक कई लोकेशंस पर जबरदस्त हलचल थी। तेजस्वी यादव पटना में थे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो राजभवन में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। पटना के विधानसभा की सीढ़ियों पर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी हो रही थी। कुछ देर बाद विधानसभा के बाहर ही लड्डू को लेकर बवाल हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लालू यादव के सपोर्टर उन्हें लड्डू दिखाकर चिढ़ा रहे थे, लेकिन दिल्ली में कोई पॉलिटिकल मजमा नहीं था। कोर्ट के बाहर आरजेडी के समर्थकों ने लड्डू बांटे और खुशी मनाई। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर संसद भवन में माहौल बिल्कुल सियासी था। बिहार के 2 नेताओं ने लालू फैमिली पर सीधा अटैक किया। सुशील मोदी ने कहा, लालू यादव व्हील चेयर में कोर्ट आकर सिंपैथी कार्ड चल रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि जमानत पर ऐसी खुशी मनाई जा रही है जैसे लालू यादव पर सारे इल्जाम खत्म हो गए हों। ये व्हील चेयर पर जाएंगे, मास्क लगा कर जाएंगे, कहेंगे कि तंग किया जा रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कानून ये नहीं कहता है कि कोई बीमार है तो उसे पूछताछ नहीं होगी या कानून उस पर काम नहीं करेगा। इसलिए जो आरोप लगे उसका जवाब देने के बजाय बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, तंग किया जा रहा है, इस प्रकार का सिंपैथी कार्ड खेलने का प्रयास किया जाता है। लग रहा है कि लालू परिवार क्या बरी हुआ है क्या? इससे ज्यादा किसी पार्टी के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा खानदान बेल ले रहा है। किसी को अगर कोर्ट बेल दे रही है तो इसमें प्रशंसा, खुश होने की क्या बात है भाई? आप अपराधी हो, अपराध में गए हो, निजी मुचलका पे छूट रहे हो। एक हिंदुस्तान में अकेला परिवार होगा जहां पूरा खानदान ही जमानत पर है और पूरा खानदान ही घोटाला में लिप्त है और बिहार को डुबाने का काम कर रहा है। 24 में तो 40 सीट हम जीतेंगे ही, 25 में राजद का नाम लेने वाला साफ हो जाएगा। अब सवाल यह है कि 600 करोड़ का वो घोटाला क्या है जिसे लेकर लालू यादव की फैमिली सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गई है। एक लाइन में समझाया जाए तो ये घोटाला है, जमीन दो, नौकरी लो। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2009 के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले कई लोगों से जमीन ली, यानी एक तरह से रिश्वत ली। नियम कानून का उल्लंघन करके कई लोगों को नौकरी दी गई। बदले में उन लोगों ने अपनी जमीन को गिफ्ट के तौर पर या फिर कम कीमत पर लालू यादव की फैमिली को दे दिया। लैंड फॉर जॉब स्कैम घोटाला जो हुआ था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, जिस तरीके के आरोप लगे हैं कि
जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, उनकी काबिलियत के बिना, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बिना वेरीफाई किए, उनसे उनकी जमीन ली गई और उसके बदले में नौकरी दी गई। इस पूरे घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी कई आरोपियों के खिलाफ, जिसमें लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, राबड़ी देवी और बाकी के आरोपियों को आज कोर्ट के अंदर सम्मन किया था। जमीन के बदले जॉब वाले इस घोटाले में लालू यादव आरोपी हैं, राबड़ी देवी आरोपी हैं, मीसा भारती का नाम भी चार्जशीट में है। तेजस्वी यादव का नाम आरोपियों वाली लिस्ट में नहीं है, लेकिन ईडी की रेड उनके घर पर भी हुई है। लालू की 3 बेटियों के घर पर भी रेड डाली गई और उनसे भी पूछताछ की गई है। कुल 24 ठिकानों पर रेड हुई थी, जिसके बाद ईडी ने करीब 540 ग्राम गोल्ड और सोने की करीब 1.5 किलो ज्वेलरी बरामद करने का दावा किया था। ईडी ने यह भी कहा था कि अब तक करीब 600 करोड़ रुपए के इनकम के सबूत मिले हैं। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सीधे सीधे बीजेपी पर अटैक किया था। जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हों या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता। इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहाँ से खजाना, ठेंगा मिला तेजस्वी के यहाँ से। ठेंगा कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में हैं भी नहीं, उनके यहाँ भी छापा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो लोग हैं पूरी तरीके से फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं। इस मामले में तेजस्वी को भी 3 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो अभी तक सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए उनकी देखभाल करना जरूरी है। सीबीआई अब इस मामले में पैसे का ट्रेल समझना चाहती है, इसीलिए तेजस्वी और उनकी बहनों को भी पूछताछ में शामिल करना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार इसका पॉलिटिकल कनेक्शन निकाल रहे हैं। नीतीश कह रहे हैं कि 5 साल में सब कुछ ठीक था, जैसे ही लालू और नीतीश साथ आए फिर रेड शुरू हो गई। अब जिनके बारे में अभी हो रहा, बोलिए ना, 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए। 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा। तब इसमें क्या करना भाई, कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज करना। क्या कर रहे तो याद कर लीजिए। खाली 17 हो गया, जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू। सबके हित में चाह रहे थे। नीतीश का इशारा सीधे सीधे बीजेपी की तरफ है, लेकिन सुशील मोदी ने उन्हें ही चैलेंज कर दिया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू फैमिली को फंसाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। सीबीआई के पास जो डॉक्यूमेंट हैं, वो जेडीयू ने ही दिए हैं। यूपीए की सरकार के वक्त ललन सिंह और शरद यादव खुद मनमोहन सिंह से मिले थे और कहा था कि इस मामले में सीबीआई से जांच कराई जाए। अब नीतीश चाहे जो कर ले, वो लालू फैमिली को बचा नहीं पाएंगे। ये जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, जिसके सारे दस्तावेज जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी समय श्री ललन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव ये लोग गए थे मिलने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह से और ज्ञापन दिया था और कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। 12 ऐसे मामले पाए गए हैं जिनके अंदर की 12 लोगों ने जमीन दिया है और जिनको रेलवे में नौकरी मिली है। तो इसलिए बहुत पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है और अब पूछताछ के बाद चार्जशीट फाइल होगी। तो अब नीतीश जी या कोई कितने भी जोर लगा ले, अब वो लालू परिवार को बचा नहीं सकते, इतने पुख्ता प्रमाण है। और उसी क्रम में आज ये पेशी हो रही है, अभी और भी लोगों की पेशी होगी, तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जनता दल यू के लोगों ने ही जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। नीतीश कुमार इशारे में बात कर रहे हैं, सुशील मोदी उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है।
लालू यादव को जमानत मिलने के बाद नीतीश का कोई रिएक्शन भी सामने नहीं आया। नीतीश कुमार इंटरनली खुश हैं कि नाराज हैं, हमारे पास इसका कौन सा लेंस है कि हम देखकर बता दें। लेकिन पत्रकार होने के नाते आप तो ये देख ही रहे कि नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला। गोल गोल घुमा के, इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई अगर उनको लगता है कि लालू यादव या लालू यादव जी के परिवार पर जो छापा पड़ा है ये गलत है, वो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है, तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साफगोई से ये कहना चाहिए कि भाई हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइव कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी के टारगेट पर नीतीश और तेजस्वी दोनों हैं। एक दिन पहले बिहार विधानसभा में माइक तोड़ने को लेकर बीजेपी के विधायक सस्पेंड हुए, तो उसे लेकर बीजेपी ने सदन के बाहर ही भीड़ इकट्ठा कर ली। सदन के बाहर ही विधायक धरने पर बैठ गए। इस बीच जैसे ही लालू यादव की जमानत की खबर आई, कुछ लोग वहां लड्डू लेकर पहुंच गए। लड्डू देखकर बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल इतना भड़क गए कि उन्होंने पूरी की पूरी ट्रे को उछाल दिया। बीजेपी का आरोप है कि लड्डू दिखाकर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। हम लोग का मजाक उड़ा रहे थे और हम लोग कल जो अन्याय हुआ हम लोग के साथ और हम लोग उसका प्रतिकार कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसमें आकर के लड्डू बांटना। क्या कह रहे थे आप? लड्डू खाइए, लड्डू खाइए। कल हमारे सदस्यों के साथ, दलित सदस्य के साथ उनका अत्याचार हुआ है, उसका निलंबन हुआ है। हम लोग शैडो विधानसभा चला रहे थे, तो देखिए जो उनका क्या रवैया। कौन थे ये आरजेडी के गुंडे थे जो विधायक है। कौन विधायक? नाम है? नाम है क्या है, विनय जी नाम है, क्या नाम है? हाँ, विजय सम्राट नाम है। तो आपने लड्डू फेंक दिया? फेंकने देंगे? बुझिए उसको आप लड्डू खाएंगे, जिसको आज भी राहत मिला है, कोर्ट से बेल पर है, उसका लड्डू। और हम तो उन्हीं के नीतियों के विरुद्ध में कर रहे हैं आंदोलन। पहले लड्डू उछाला गया, फिर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसी चक्कर में बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा का कुर्ता फट गया। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायक गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, ये लड्डू बांटने का तमाशा कर रहे थे, कल पानी बांट रहे थे, तो उसी पर हम लोग बैठे हुए थे। आप भीड़ में कहे कि भाई आप वापस जाइए, यहाँ पर ये तमाशा मत करवाइए। उसी पर धक्का धुक्की होने लगा। जब हम आगे बढ़े, उनको कहे कि आप जाइए। इसी में हमारा कुर्ता, हमको पूरा विश्वास है कि उसी में से किसी ने हमारा कुर्ता पकड़ के फाड़ा। आरजेडी के कौन विधायक? अब उनको हम पहचान नहीं रहे हैं। विधायक थे? हाँ, आरजेडी के विधायक, तो वही लड्डू बांट रहे थे। आरजेडी अब इस वीडियो को टाइमलाइन पर डाल रही है। तेजस्वी उसे रीट्वीट कर रहे हैं, हिंसा और नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं। जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, बिहार में पॉलिटिकल पारा चढ़ता जा रहा है। तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी है, नीतीश के निशाने पर मोदी हैं, लेकिन महागठबंधन में ऑल इज वेल है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।